खुशामदीद। आज के इस गुफ्तगू में हम ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया के कुछ बहुत ही अहम टूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। इन टूल्स को द ग्रीक्स कहा जाता है और ये किसी भी ऑप्शन के रिस्क को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। देखिए, जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करता है वो जानता है कि इसकी कीमत एक लम्हे में कुछ होती है और दूसरे लम्हे में कुछ और। ये एक चलते फिरते हदफ की तरह है और इसी वजह से इससे जुड़े खतरात को संभालना समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचें, क्या ही अच्छा हो अगर हमारे पास एक डैशबोर्ड हो, बिल्कुल गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरह, जो हमें हर तरह के रिस्क को साफ साफ दिखा सके। खुशकिस्मती से ऐसा एक सिस्टम मौजूद है। तो चलिए इसी डैशबोर्ड को ज़रा करीब से देखते हैं। इसमें हसासियत नापने के 5 बुनियादी पैमाने हैं जिन्हें सब मिलाकर ग्रीक्स कहते हैं। ये टेबल हमें एक मोटा मोटा खाका देता है। इसमें हर ग्रीक एक खास फैक्टर के लिए हसासियत को नापता है, यानी ये बताता है कि अगर एक चीज़ बदलेगी तो ऑप्शन की कीमत पर क्या असर होगा, जबकि बाकी तमाम चीज़ें वैसी ही रहें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नंबर्स, ये हसासियत के आदाद व शुमार आखिर आते कहाँ से हैं? इनका हिसाब कैसे लगाया जाता है? अच्छा, तो यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है। ये जो ग्रीक्स के नंबर्स है ना, ये कोई हवा में नहीं बन जाते। इनके पीछे बाकायदा रियाजी यानी कैलकुलस इस्तेमाल होती है। असल में ये नंबर्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स के फर्स्ट डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आसान लफ्जों में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये किसी भी चीज़ की तब्दीली की रफ्तार को नापते हैं। ये पूरा अमल एक पेचीदा फॉर्मूले को लेता है और उसे एक सादा, समझ में आने वाले नंबर में बदल देता है। ये नंबर हमें बताता है कि एक खास फैक्टर की वजह से कितना रिस्क है। और ये हिसाब लगाने के लिए मॉडल को इन 5 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। असासे की मौजूदा कीमत क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ऑप्शन की एक्सपायरी में कितना वक्त बाकी है, मार्केट में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी कितनी है, और रिस्क फ्री सूद की शरह क्या चल रही है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये नंबर्स आते कहाँ से हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डैशबोर्ड पर मौजूद हर नंबर हमें बताता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा का काम बहुत सीधा साधा है। ये बताता है कि अगर बुनियादी असासे यानी स्टॉक की कीमत $1 ऊपर या नीचे जाए तो ऑप्शन की कीमत पर कितना फर्क पड़ेगा। मतलब ये कीमत की हरकत के लिए सेंसेशंस को नापता है। इसके बाद आता है गामा। गामा खुद डेल्टा के इस्तेहकाम को नापता है। मतलब ये बताता है कि जैसे जैसे स्टॉक की कीमत बदलेगी तो डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदलेगा। इसे डेल्टा की रफ्तार भी कह सकते हैं। बड़ी मार्केट मूव्स में रिस्क को समझने के लिए ये बहुत अहम है। अब आते हैं वेगा पर, जो कि एक वाकई दिलचस्प पैमाना है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी में तब्दीलियों के लिए सेंसिटिविटी नापता है। जब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है या कम होती है तो वेगा हमें बताता है कि ऑप्शन की कीमत पर कितना असर पड़ेगा, भले ही स्टॉक की कीमत वहीं की वहीं खड़ी रहे। रो हमें ये समझने में मदद देता है कि अगर सूद की शरहों में कोई तब्दीली आती है तो ऑप्शन की कीमत पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। हालांकि इस पर अक्सर कम बात होती है, लेकिन जो लोग लंबे अरसे के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी अहम हो सकता है। और आखिर में है थीटा। ये वक्त गुजरने के असर को नापता है। इसे असर अक्सर टाइम डीके भी कहते हैं। मतलब हर गुजरते दिन के साथ ऑप्शन अपनी कितनी कदर खो देगा, चाहे मार्केट में कुछ भी ना हो। ये खास तौर पर ऑप्शन खरीदने वालों के लिए एक मुसलसल चैलेंज होता है। यहाँ एक बहुत अहम उसूल याद रखने वाला है। शॉर्ट पोजीशन के लिए ग्रीक्स की वैल्यू लॉन्ग पोजीशन के बिल्कुल उलट होती है, यानी मनफी में होती है। अगर एक के लिए डेल्टा मुस्बत है तो दूसरे के लिए मनफी होगा। ये उनकी जीरो सम नेचर को जाहिर करता है। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर आते हैं। ग्रीक्स की एक अहम खुसूसियत यह है कि ये कोई हतमी पेशगोई नहीं करते। ये सिर्फ अंदाजे हैं। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी वाज़े किया गया है, चूंकि ग्रीक्स एक लकीरी तखमीने यानी फर्स्ट डेरिवेटिव से आते हैं, वो एक करीब तरीन अंदाज़ा तो देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100% दुरुस्त पेशगोई नहीं होती। और ये टेबल इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। ज़रा गौर करें कि ग्रीक के ज़रिए जो नई कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है और जो असल कीमत पूरे मॉडल से निकाली गई है, उनमें एक छोटा सा लेकिन हकीकी फ़र्क मौजूद है। तो खुलासा यह है कि ग्रीक्स को एक ऐसी टूल किट के तौर पर देखना चाहिए जो ऑप्शन के रिस्क की मुख्तलिफ जहतों को समझने और संभालने में मदद करती है। ये हमें रिस्क को अलग अलग करके देखने की सलाहियत देते हैं ताकि हम जान सकें कि पोजीशन पर कहां से और कितना असर पड़ रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। मान लिया कि ग्रीक्स मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं करते, लेकिन क्या आज की मार्केट में कोई भी ट्रेडर इनके बगैर ट्रेडिंग करने का रिस्क ले सकता है?
ये वो टूल्स हैं जो गैर यकीनी सूरत हाल में भी हमें रास्ता दिखाने में मदद करते हैं।